डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान का दावा, चाबहार के पास अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया दावा। ट्रंप बोले ईरान के नेता समझौते को बेताब। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए एक्शन में योगी सरकार। 16 गिरफ्तार, 185 पर केस। झारखंड में नक्सलों पर अंतिम प्रहार की तैयारी। 4 जिलों को विशेष कवच, 11 करोड़ का बजट आवंटन। यमुनोत्री धाम में हिमस्खलन से मार्ग क्षतिग्रस्त। रास्ते पर कई फीट बर्फ जमा, मजदूर भी फंसे, प्रशासन सक्रिय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में चर्चा करेंगे कि पर्यटन क्षेत्र कैसे बना, यूपी को नंबर 1 बना दिया है। पर्यटन क्षेत्र में यूपी नंबर 1 हो गया है पर्यटकों की लिहाज से। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक विकास के साथ जोड़कर एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। 36 लाख विदेशी पर्यटकों के साथ साल 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में देश के पहले पायदान पर पहुंच गया है। योगी सरकार के 9 वर्षों के पर्यटन नीति 2022 के अनुसार और बुनियादी ढांचे के विकास से यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम हुआ है। आपको बता दें कि यूपी के नंबर 1 बनने में मुख्य रूप से अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन का परिणाम है। लगभग 90% पर्यटक केवल अयोध्या, काशी और प्रयागराज में दर्ज किए गए। पर्यटन अब केवल टेम्पल इकोनॉमी के रूप में एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। 2025 में 156.18 करोड़ पर्यटकों का आगमन पिछले सालों की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ 2025 ने पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार और हालिया आधिकारिक आंकड़ों जो मार्च 2026 में जारी हुआ उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर्यटन स्थल बन गया है। साल 2025 में कुल 156.8 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जिसमें 36 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 इस साल का सबसे बड़ा कारण रहा, जिसमें अकेले 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार प्रदेश में अब ग्रेवयार्ड इकोनॉमी से निकलकर टेम्पल इकोनॉमी का केंद्र बन गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। पर्यटन नीति 2022 के तहत लगभग 36,681 करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा, जिसमें होटल, होम स्टे और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ। लखनऊ को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई, जो यहाँ के खान पान की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। आप अनुमान कर सकते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज टीम यूपी आपके बीच में आई है। आपका आह्वान करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए
उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला आपका प्रत्येक निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आपके लिए भी वह निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा और आपके एक उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सीएम योगी इस बात की गारंटी बन गए हैं कि अगर आपका निवेश उत्तर प्रदेश में होता है तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। इसकी गारंटी खुद सीएम योगी बन चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2025 में 156.18 करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में सबसे आगे का राज्य बन चुका है। यह आंकड़ा न केवल उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता बल्कि देश में सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी इसकी स्थिति को मजबूत करता है। आपको बता दें कि यह सफलता महज सहयोग नहीं, हाल के ही वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए गए रणनीतिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना का परिणाम है। यूपी के नंबर 1 बनने के प्रमुख कारण सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पर्यटन का उदय है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकुंभ जो प्रयागराज में हुआ जैसे आयोजनों ने पर्यटन की पूरी परिभाषा बदल दी। प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। इस आयोजन में लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की, जिससे राज्य के पर्यटन आंकड़ों को नई ऊंचाई मिली। धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ ने होटल, परिवहन, स्थानीय हस्तक्षेप, खान पान के व्यापार को जबरदस्त गति दी। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। योगी सरकार ने पर्यटन को न केवल घूमने फिरने से आगे बढ़ाकर बल्कि इसे रोजगार और राजस्व का मुख्य स्रोत बना दिया है। पर्यटन के फलने फूलने की पहली शर्त सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश की इमेज बदल कर रख दी है। पर्यटकों विशेषकर विदेशी सैलानियों ने अब प्रदेश में किसी भी कोने में निर्भय होकर घूमने का विश्वास जगा लिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने दूरस्थ धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान कर दी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रोजेक्ट्स ने वैश्विक पर्यटकों के लिए सीधा रास्ता खोल दिया है। आज यूपी के छोटे शहरों में भी हवाई सेवाएं उपलब्ध है। पर्यटन नीति 2022 के जरिए योगी सरकार की नई पर्यटन नीति ने निवेशकों को आकर्षित किया। होटल निर्माण, होम स्टे, इको टूरिज्म के क्षेत्र में भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन देकर निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया। विरासत और आधुनिकता का संगम इस प्रयास में दिखता है। जहां एक ओर अयोध्या और काशी कायाकल्प किया है, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के किलों को हेरिटेज होटल में बदलने और दुधवा नेशनल पार्क में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी समान जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन को पर्यटन स्थलों पर सख्ती से लागू किया गया। घाटों की सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और सड़कों के चौड़ीकरण ने पर्यटकों के अनुभव को शानदार बना दिया है। पर्यटन में इस उछाल को उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की राह आसान कर दी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। देश में आज कानून और व्यवस्था 9 सालों में बेहतर नहीं हुई, बेहतरीन हुई है। और जब कानून और व्यवस्था ठीक होती है, प्रदेश का वातावरण अच्छा होता है, तो उसी का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग अपने उद्योग धंधे बाइंड अप करके बाहर पलायन कर रहे थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश के 9 सालों में वो उद्योग धंधे तो स्थापित हैं ही हैं, सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि को छोड़कर ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज, और गुरु अरविंद नागर जी, आध्यात्मिक गुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय राय जी, पहला सवाल आप ही से कि अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी आगे है, लेकिन मथुरा, वृंदावन इस रेस में पीछे क्यों छूटा हुआ है? क्या यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज बाकी है? विनय राय जी।
देखिए प्रसून जी, जहां तक इस पूरे टूरिज्म की बात है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश इस समय जी धार्मिक टूरिज्म के सहारे आगे बढ़ रहा है, इसमें दो बातें बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो न तो अयोध्या नहीं है, न बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी नहीं है, न कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा नहीं है, न चित्रकूट धाम नया है, न मां विंध्यवासिनी का धाम आपको अगर कहा जाए मिर्जापुर से लगा हुआ विंध्यवासिनी धाम नया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब पर्यटक आता है तो अपने लिए संभावनाएं देखता है, वहाँ रुकने की व्यवस्था क्या है, आने जाने का माध्यम क्या है। लेकिन अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर यातायात के माध्यम से डर जाए या रुकने के नाम पे डर जाए, उसको अगर लगता है कि हम जाएंगे तो रुकेंगे कैसे। लेकिन इस सरकार ने कम से कम एक बेहतर काम किया है कि जितनी भी स्थलों का आप नाम लेंगे, यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के रुकने की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, चाहे ट्रेन का रूट हो चाहे बस का रूट हो, सबको समृद्ध करने का प्रयास किया है। पहले भी दीपावली मनाया जाता था अयोध्या में, लेकिन उस दीपावली का स्वरूप क्या था? आलोचना करना किसी भी चीज का आसान है, जब किसी भी काम को आप दिव्यता और भव्यता प्रदान कर देते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस पर आकृष्ट हो जाता है। और वही कारण है कि आज महत्व तो पूरा परंपरागत है, शास्त्रों के लिहाज से कहा जाए तो अयोध्या का महत्व को हम आज थोड़ी कहेंगे बढ़ गया अयोध्या का महत्व, लेकिन अयोध्या को लेकर के आम जनमानस में एक चीज का विश्वास जगाया गया कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको रुकने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, यातायात की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है और इसी का एक परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में चारों कोने में कहूंगा, यहाँ पे महावीर भी हैं, यहाँ बुद्ध भी हैं, यहाँ राम भी हैं, यहाँ कृष्ण भी हैं, यहाँ शंकर भी हैं, यहाँ मां विंध्यवासिनी भी हैं, और साथ साथ अगर कहें कबीर जी, मगहर में तो कबीर जी भी हैं जो आपका जिला उस पर लगा हुआ। तो संभावनाएं अपार थी, सरकार का ध्यान लगता है इस दृष्टिकोण से नहीं था। अब कम से कम सरकार ने इस चीज को पहचाना है और ये जाना है कि केवल धर्म के नाम पर लोग जो बहानेबाजी करते हैं मंदिर रोजगार नहीं देगा, तो अगर आप जाके इस समय इन स्थलों का अगर मुआयना करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां की इकोनॉमी अलग तरीके से ग्रो कर रही है। कोरोना में भी वहां की इकोनॉमी नहीं रुकी। सही। आज सबसे बड़ी चीज है, सरकारों को सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि अगर उनके पास धार्मिक टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसको जितना हम विस्तार दे सकते हैं, जितना उसका महिमा मंडन कर सकते हैं, उतना शायद उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश के हित में होगा। हमारे साथ अरविंद नागर जी मौजूद हैं, गुजरात के रहने वाले आध्यात्मिक गुरु हैं। ये दिल्ली और मुंबई में अन्य क्षेत्र चलाते हैं। अरविंद नागर जी, आप देश दुनिया घूमते रहे हैं, अध्यात्म का परिचय देते रहे हैं, लेकिन आप ही के मुंह से जानना चाहेंगे, योगी जी क्या एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को लेकर, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक महत्व को लेकर? और आप चूंकि मुंबई और दिल्ली में अन्य क्षेत्र चलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश को और इन दो बड़े स्टेट को कैसे देखते हैं आप? जी नमस्कार प्रसून जी, अभी जो सज्जन बोल रहे थे उन्होंने काफी अच्छे अच्छे नाम लिए, कबीर की भूमि, महावीर की भूमि, बुद्ध की भूमि, लेकिन मैं चार पंक्तियों से शुरू करूंगा कि तुलसीदास जी, जिनकी वजह से आज देश में हिंदी बोली जाती है, फिर वहां से मैं आरंभ करूंगा अपने विषय को कि अगर तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, अगर तुलसी ना होते तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पे सुहाग की बिंदी नहीं जड़ी होती, 20 बसंत देकर बदले में चौमास लिया, 20 बसंत देकर बदले में चौमास लिया, हे धन्य सुहागिन वह जिसने भारत को तुलसीदास दिया, हे धन्य सुहागिन वह जिसने भारत को तुलसीदास दिया। इसी वाराणसी में संकट मोचन जी की स्थापना तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित हुई थी, गोबर के हनुमान जी। तो जहां तक योगी जी की बात है, मैं अगर आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखूं तो गोरक्षनाथ जो मच्छिंद्र नाथ जी की परंपरा है जी, इतने बड़े धुने से आप आशीर्वाद प्राप्त हैं कि एक समय में उत्तर प्रदेश का नाम आपने देखा है यूनाइटेड प्रोविंस, राइट, यूनाइटेड प्रोविंस 1950 24 जनवरी। अब लग रहा है कि पूरा विश्व यूपी की तरफ देख रहा है। उसका एकमात्र मैं ये नहीं कहूंगा योगी जी को ही श्रेय देना चाहिए, सब जितना भी वहां की सरकार है, लोग हैं, सब हैं, लेकिन योगी जी में कदम में साहस है, जो बोलते हैं वो करते हैं। और व्यापार में, इंडस्ट्री में पहले यूपी में लोग आने से हिचकिचाते थे, तो सुनिए आपको ये चर्चा हमारी पर्सनल रूप से पहले भी हो चुकी है। आज वो डर खत्म हो गया यूपी में इंडस्ट्रिस्ट लोगों का। पहले लोग डरते थे इंडस्ट्री डालने से, आज इंडस्ट्री डालने के लिए उत्तर प्रदेश में लोग तरस रहे हैं कि हमें वहां पर व्यापार करना है। और बाहर से भी काफी अच्छी फंडिंग्स यूपी में आने लगी है, विदेशों से भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो पर्यटन ऐसा विषय बना है वहां पर, धार्मिक ही क्यों,
धार्मिक होने के कारण व्यवसाय को लेकर के जो लोग दो दृष्टिकोण से देखते हैं आज उत्तर प्रदेश को, कि धर्म तो है ही, धर्म तो पनप ही रहा है, सनातन भी आगे बढ़ रहा है। वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या तो अपने आप में विश्व का एकमात्र उदाहरण बन चुका है अब, और सनातन है जब तक अयोध्या का उदाहरण रहेगा। अब वृंदावन और मथुरा की तरफ लोगों की नजर है, वहां भी टूरिज्म की कोई कमी नहीं है और ना ही रहने की कोई समझ थी ना आज है, पर इतना विस्तृत और इतना फैलता जा रहा है धर्म का क्षेत्र, तो टूरिज्म अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। उसी के साथ लोग दूसरे व्यापारों को जोड़कर यहाँ पर स्थायित्व देखना चाह रहे हैं। अब जो माहौल चल रहा है दुनिया में इस वक्त, ईरान, इजराइल, ये सारा, तो अब यूएई से जितने भी 7 एमिरेट्स के लोग हैं, मैं अभी दुबई था, आपको पता ही है, मैं अभी 4-5 दिन पहले ही लौटा हूँ। गुरुजी, आपकी बात पूरी होने से पहले एक चीज और भी जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम देश योगी जी को कैसे देखते हैं, एक लाइन में जी। मुस्लिम लोग योगी जी को एक अच्छे कट्टरपंथी धार्मिक के साथ साथ एक प्रायोगिक और प्रामाणिक सफलतम व्यक्ति के रूप में, एक मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, ना कि सिर्फ। बेहद अहम बात कह रहे हैं अरविंद नागर जी कि योगी जी की जो ब्रांड वैल्यू है वो मुस्लिम देशों में भी स्टैब्लिश हो चुकी है। ब्रेक अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो यह चर्चा हमारी जारी रहेगी। असल में इस सफलता का सूत्र क्या है जानेंगे। घरेलू पर्यटन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन गया है, पूरे भारत में नंबर 1। यह उपाधि या जो सफलता है उसके लिए क्या सूत्र निकाला है योगी जी ने, हम जानना चाहेंगे विनय राय जी से। आप पूरे प्रदेश में घूमते रहे हैं, एक एक चीज़ें बारीकी से देखी हैं, पिछली सरकारों और अब की सरकार में मूल अंतर क्या है जी? आप आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए प्रसून जी, जहां तक सवाल मान्यता का है उसमें एक बात तो आप जानिए, देश हो विदेश हो, कुछ लोगों में इस तरह की भ्रांतियां भी रहती हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर एक विभाजन की रेखा खींची हो जी। लेकिन जो लोग विरोधी हैं धार्मिक आधार पर भी मैं कहना चाहूंगा, उनको भी रोजगार करना है, उनको व्यवसाय करना है, कहीं उनकी भी दुकानें हैं। तो सबसे बड़ी अगर यूएसपी अगर बनाई है योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपनी कानून व्यवस्था को लेकर बनाई कि चाहे वो मुस्लिम दुकानदार के साथ कोई मिसबिहेव होगी तब भी पुलिस उतनी ही सक्रिय होगी, चाहे वो हिंदू के साथ होगा तब भी पुलिस उतनी ही सक्रिय होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि भरोसा, जो व्यापारी है, जो पर्यटक है, चाहे वो मुस्लिम, मान लिया अपने रिलेशन में मिलने आ रहा है, अब आप उत्तर प्रदेश को आप अगर धर्म के आधार पर देखेंगे तो सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, पीलीभीत, ये पूरा जो एक बेल्ट है माइनॉरिटी बेल्ट कहते हैं, और अब तो हर जिला कहीं कहीं माइनॉरिटी उसमें एक अपनी हिस्सेदारी रखता है, तो उसको छोड़ के सरकार ने तो कोई योजना नहीं बनाई ना जी। जब बसें चल रही, ट्रेनें चल रही है, कानून व्यवस्था सबके लिए ठीक है। राम मंदिर वो नहीं जाएंगे कि उनका धर्म अलग, हमारा धर्म अलग है, लेकिन अगर इकोनॉमी वहां ग्रो हो रही है, आप आज की तारीख में देखिए, आप चले जाइए फल की दुकानों पर, सब्जी की दुकानों पर, आजकल तो आप बारकोड से पेमेंट करते हैं। 99% मैं कह सकता हूं कि जो खट्टिक समुदाय पहले सब्जी का कारोबार करता था माइनॉरिटी कर रही है, फलों की दुकानें माइनॉरिटी की है, तो फल फूल कौन रहा है? इसलिए सबसे बड़ी जो योगी जी ने अपनी एक यूएसपी बनाई है उसमें सबसे बड़ी चीज, अगर आप बदमाशी नहीं करेंगे, अमन के साथ रहेंगे तो सरकार सबके साथ है, इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। लेकिन अब किसी के अंदर एक लकीर खींची है कि वो हिंदू धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के, हम विरोध करना, वो मसला अलग है। विनय जी, अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज योगी जी देने में माहिर हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात थी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात थी उत्तर प्रदेश को, जिसका समय रखा गया था 2027 तक, आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस समय सीमा के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इसको पार कर जाएगी? देखिए, संभव कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए अपन अंदर। हम उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के नोएडा तो नहीं होता है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कम से कम आज की तारीख में आप गोरखपुर मुर्गा कारखाना खुला, आप याद करिए लखनऊ में एक समय स्कूटर इंडिया खुला था, बंद हो गया, अब प्राण खुला, बंद हो गया। तो जब केवल हथकरघा उद्योग के नाम पर बनारस में साड़ी उद्योग चल रहा था, ताले के नाम पर आप अलीगढ़ का ताला था, पीतल के मामले मुरादाबाद था, लेकिन जब तक आप हर जिले को अपने तरीके से नहीं ढालेंगे, और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की इस बिंदु पे तारीफ करूंगा, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, जैसे हम अपना एग्जाम्पल देते हैं, कुशीनगर जनपद हम लोग समझते थे गन्ना सबसे ज्यादा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप उसको उठाते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, तो वहां केला पाते हैं। तो सरकार ने एक संभावनाएं देखी कि नदी का किनारे का बेल्ट है, पूरी नारायणी नदी जा रही है, पानी पर्याप्त मात्रा में, अगर केला यहाँ लगाया जाता है तो रेवेन्यू भी अच्छा आएगा, किसान समृद्ध होगा, संपन्न होगा।
आपने कभी उम्मीद किया था कि ड्रैगन फ्रूट बाराबंकी और गाजीपुर में होगा? तो सबसे बड़ी चीज है कि आप किसानों को बता पा रहे हैं कि तुम क्या लगाओ, और सिर्फ मसला किसानों का नहीं है। आपने हर व्यक्ति को ये मौका दिया, अवसर दिया कि आप खुलकर अपने दिमाग को अप्लाई करिए। आप हमसे लोन लेना चाहते हैं, लोन लीजिए, हाँ, लेकिन लोन लेके भागिए मत। लोन लेकर के उत्तर प्रदेश को कंट्रीब्यूट करिए, देश के लिए कुछ करिए, और हमें लगता है ये सबसे बड़ा असरदार साबित हुआ है। और मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ कि अगर टूरिज्म कहीं एक चीज टूरिज्म की होती है, उस पर देश ग्रो कर जाता है। हम तो उत्तर प्रदेश की बात केवल कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस कोने में चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, समृद्ध इलाका, आप विंध्याचल चले जाइए, बनारस चलिए, गोरखपुर चले जाइए, गोरखपुर से लगा हुआ नेपाल का बॉर्डर है, बहुत से लोग नेपाल जाते हैं गोरखपुर के रास्ते। तो आप हस्तिनापुर यहाँ पर है, आप एक चीज थोड़ी देख, हम मोहब्बत की नगरी में बिल्कुल सही विनय राय जी, आप कह रहे हैं 156 करोड़ पर्यटकों का आगमन यह दिखा रहा है कि सर्विस सेक्टर जिसमें पर्यटन भी शामिल है, राज्य की अर्थव्यवस्था को 46.5% हिस्से को और अधिक मजबूती दे रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की छवि भी बदल रही है, अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है, और उत्तर प्रदेश अब इस समय अर्थव्यवस्था के लिहाज से तीसरे स्थान पर आ गया है, जो पहले कभी बीमारू राज्य था। हमें जानना चाहेंगे परसों जी एक लाइन में जोड़ दूं, परसों जी एक लाइन, याद करिए कि एक समय में हम लोग तो रिपोर्टिंग लाइन में बहुत लंबे समय से रहे हैं। कोई आता था, ताजमहल देखा, लौट गया। मोहब्बत की नगरी केवल ताजमहल है, बगल में भगवान कृष्ण अवतार लिए बैठे हैं, और कृष्ण को भूल जाते थे जी। तो याद के सबसे बड़ा जो इष्ट देव जो परंपरागत चला रहा है, उसको हम भूल गए। और मुगल शासन के ताजमहल को लेकर कब कहते ये मोहब्बत की नगरी है। अरे थोड़ा आगे पीछे भी बढ़िए। बेहद अहम बात कह रहे हैं विनय राय जी। गुरु अरविंद नागर जी से समझना चाहते हैं हम कि जो महाकुंभ हुआ, जिसमें 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए, उसका वैश्विक परिवेश पर क्या असर पड़ा? क्या जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हिंदुस्तान कट्टरवाद की ओर बढ़ रहा है, लोग कैसे देखते हैं? दुनिया के लोग भारत की को कैसे देखते हैं, और उत्तर प्रदेश को खासकर कैसे देख रहे हैं? अरविंद नागर जी, ये आपने अच्छा प्रश्न किया, और मैं अभी से दोहरा रहा हूँ। दुबई गया था, दोहा कतर गया था। कुंभ को लोग, मुस्लिम लोग भी इतने श्रद्धा और अकीदत से देखते हैं। कट्टरपंथियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर भी धर्म है। वो सारे ही हमारे सारे मुस्लिम कट्टर हिंदू विरोधी नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारा देश जानता है। तो उनको भी धर्म के प्रति आस्था की इतना बड़ा जन सैलाब मक्का मदीना के बाद कहीं देखते हैं, वो तो उसका नाम ही कुंभ है। मक्का मदीने में जो जन सैलाब होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम में बस जब हज होता है, लेकिन अपने यहाँ 12 साल बाद हर चारों स्थानों पर आता रहता है अर्ध कुंभ और 12 वर्ष वाला कुंभ। इतना बड़ा जन सैलाब तो उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है, जो हमारी एक प्रयागराज जैसी जगह में 70-80 करोड़ लोग दर्शनार्थी। इतनी बड़ी व्यवस्था करना पहली बात तो बिना कृपा के संभव नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश रणनीति, राजनीति और अर्थनीति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया अब दुनिया में। राजनीति का पहले से था, लेकिन रणनीति और अर्थनीति का भी अब योगी जी के कारण बहुत ही बड़ा मुकाम बन चुका उत्तर प्रदेश दुनिया की दृष्टि में। और कुंभ ने उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया में जनवाया है। शायद राम मंदिर इतना नहीं जनवा पाता जितना कुंभ ने लोगों को आकर्षित किया दुनिया के। राम मंदिर एक धार्मिक कट्टरता के हिसाब से देखने वाले भी कुंभ को वैसे नहीं देखते हैं। कुंभ को लोग देखते हैं कि ये कितना बड़ा इनका सनातन धर्म का, जहाँ से साधु संत नागा साधुओं का इतना भीड़, अपार भीड़ लाना, ले जाना व्यवस्थित और बिना किसी जनहानि के। छोटे मोटे हादसे एक अलग विषय है जिनको अलग ढंग से दिखाया जाता है, लेकिन विदेशों में कुंभ को लेकर के ऐसा चमत्कारिक भाषा सुनने को मिलती मुसलमानों से कि वो उनकी अल्फाज होते कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये बोलते हैं वो कि इतनी बड़ी तादाद। गुरु जी, आपकी बात से एकदम साफ लग रहा है कि अगर कोई बेहतर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसका नतीजा भी आता है, और लोग खुले हाथों से उसके इस प्रयास को की सराहना करते हैं, उनको गले लगाते हैं। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।